नमस्ते, मैं अविचल दुबे। WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। उन्होंने स्कूलों को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने भारत में स्कूलों को रीओपन करने की बात कही है, इसकी अपील की है। दरअसल बीते मार्च से ही देश के एक बड़े हिस्से में स्कूल बंद हैं। उसका बड़ा कारण आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के चलते लगातार स्कूल बंद चल रहे हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। उनकी बात की एक वैल्यू है, उनकी एक मान्यता है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने जो ट्वीट करते हुए लिखा है वो ये लिखा है कि स्कूलों के बंद होने से बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सीखने की समझ पर काफ़ी समय तक प्रभाव रहेगा, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए स्कूलों को खोला जाना ज़रूरी है। स्कूलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ बाकी कर्मचारियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार भी स्कूलों को रीओपन करने की प्रक्रिया में तेजी बरतना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को तरजीह दी जाए। नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर VK पॉल। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी, लेकिन टीचर्स और जो कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। इसके साथ ही देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। उनका कहना है कि हम बच्चों के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था करने की लगातार कोशिशें तेज कर रहे हैं। अब ज़रा आपको एक लिस्ट बताते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि देश के किन राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, और अगर खोले गए हैं तो किस क्लास से किस क्लास तक स्कूलों की रीओपनिंग की गई है। इसके साथ ही आगे किन स्कूलों को खोले जाने की बात की जा रही है। अभी तक जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं उसके अलावा अगस्त में 8 दूसरे अन्य राज्यों में स्कूल ओपन हो सकते हैं। अभी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 8वीं से 12वीं क्लास तक स्कूल वहां खुले हैं जहां एक भी केस नहीं है। 17 अगस्त से सभी स्कूल ओपन होंगे महाराष्ट्र में। बिहार में 10th से 12th तक के स्कूल खुले हैं। गुजरात में सिर्फ 12वीं के लिए स्कूल खुले हैं। पंजाब में सभी तरह के स्कूल खुल चुके हैं। हरियाणा में 9th से लेकर 12th तक क्लासेस ओपन कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 10th और 12th के लिए स्कूल खुले हैं केवल। उत्तराखंड में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। कर्नाटक में 23 अगस्त से स्कूल खोलने की बात है। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 16 अगस्त से स्कूल खुलने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद ही स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। अब जहां भी स्कूल्स खुले हैं या फिर खुलने की बात है, वहां पर 2-3 नियम हैं जो पैन इंडिया फॉलो होंगे। वो ये कि एक तो सैनिटाइजेशन बेहद ज़रूरी है। हर बच्चे को सैनिटाइज होकर ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा लगातार स्कूल में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके साथ ही स्कूल में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त होगा। दरअसल पंजाब के लुधियाना में एक स्कूल में 20 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद चिंताएं तेज हो गई हैं। ये चिंता सिर्फ पंजाब के लुधियाना के लिए नहीं बल्कि अन्य स्कूलों के लिए भी देश भर में जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता काफ़ी तेज हो चुकी है। जहां स्कूल ओपन है वहां पर भी, और जहां पर स्कूल खुलने हैं वहां भी पेरेंट्स को इस बात की चिंता लगातार सता रही है कि दूसरी लहर अभी धीमी नहीं पड़ी है और उसके बाद तीसरी लहर की दस्तक देने की बात की जा रही है। और ऐसे में स्कूल ओपन करने की बात जो है वो कितनी सार्थक साबित होगी। दोनों तरह के अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस हैं। स्कूल खोलने की बात भी काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह का प्रेशर बच्चों पर क्रिएट हो रहा है उसमें ये बात कहीं साबित होती है, कहीं सही लगती है। दरअसल दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। ये डेल्टा वेरिएंट वही है जो देश में पहले ही तबाही मचा चुका है। दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी वेरिएंट से हमें हुआ तो वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ। अब उसी वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया भर में दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। देश में भी जो केसेस हैं वो 30,000 से ऊपर ही आ रहे हैं, या समझ लीजिए 30,000 के आसपास आ रहे हैं। इसलिए बच्चों के स्कूल जाने की जो प्रक्रिया है उसको कितना सही माना जाए ये अभी एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहिए। दिल्ली में जिस तरह का एक फॉलोअप लेने की कोशिश की जा रही है कि एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही स्कूलों के खोलने की बात की जाएगी, ये बात काफ़ी सही लगती है।